झारखंड विधानसभा चुनाव 2 चरणों में हुए और आज इसके रिजल्ट सामने आ रहे हैं। सुबह से ही रुझान चल रहे हैं, लेकिन इतना तय हो गया अब तक के जितने सीट की जितनी चीजें सामने आई है खुलकर कि इस बार भी इंडिया की सरकार बन रही है, यानी कि गठबंधन की सरकार बन रही है। हेमंत सोरेन वापसी कर रहे हैं और एक बड़ी बात है क्योंकि 24 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है झारखंड में, जहां एक पार्टी दोबारा सत्ता में आ रही है। लेकिन इसके पीछे कुछ बड़े फैक्टर्स थे, 9 बड़े फैक्टर्स, जिसमें झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार वापसी कर रही है। और ये 9 बड़े फैक्टर्स क्या थे जिसकी वजह से हेमंत सोरेन एक बार दोबारा से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो आपको वो बताते हैं। सबसे पहला कि बीजेपी के पास मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं था। अगर देखा जाए तो बीजेपी के पास लोकल लेवल पर कोई बड़ा चेहरा नहीं था। 2 फ्रंटनर थे, जैसे कि एक बाबूलाल मरांडी और एक थे चंपई सोरेन। और खास बात कि ये दोनों दल बदलू नेता थे। चंपई सोरेन विधानसभा चुनाव के ठीक पहले पार्टी छोड़कर आए थे जेएमएम, जो कि हेमंत सोरेन के साथ थे, सीनियर लीडर थे, और उन्होंने पार्टी से दगाबाजी की और वो बीजेपी में जाकर मिल गए। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि एक्सेस माई इंडिया का अगर आप पोल देखेंगे तो इसमें भी जो रिजल्ट सामने आए थे यही था कि हेमंत सोरेन के मुकाबले इन दोनों की पॉपुलैरिटी बहुत ही खराब थी। हेमंत सोरेन को जहां 41% लोग मुख्यमंत्री के लिए पसंद कर रहे थे, वही 7% सिर्फ चंपई सोरेन के पक्ष में थे, बाकी 13% बाबूलाल मरांडी के पक्ष में थे। तो साफ है कि बीजेपी के पास कोई स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं था जो कि मुख्यमंत्री के लिए चेहरा बन पाता। ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि यहाँ पर चंपई सोरेन वापसी कर रहे हैं। अब दूसरा बड़ा फैक्टर ये कि बीजेपी के पास कोई आदिवासी बड़ा नेता भी नहीं था। अगर झारखंड की बात करें तो यहाँ 26% आदिवासी वोटर्स है और कुछ कुछ विधानसभा की अगर बात करेंगे तो वहां 40% के आसपास तक वोटर्स आदिवासी है। और हेमंत सोरेन का जो बैकग्राउंड है वो आदिवासी नेता का है, लेकिन बीजेपी के पास ऐसा कोई खास बड़ा नेता आदिवासी वोटर के हिसाब से नहीं था। उनके पास एक चंपई सोरेन थे और हेमंत सोरेन की भाभी थी सीता सोरेन। ये दोनों दल बदलू थे, तो मे भी वहां के वोटर्स ने दल बदलू नेताओं पर विश्वास कम जताया और असली हेमंत सोरेन पर उन्होंने ज्यादा भरोसा दिलाया। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर था बीजेपी के लिए कि यहाँ पर बीजेपी की जो रणनीति थी वो फ्लॉप हो गई। अब अगर तीसरे बड़े फैक्टर की बात करें तो वो है बीजेपी के लिए आदिवासियों में गुस्सा। आदिवासियों में बीजेपी के लिए जो देखा जाए तो गुस्सा था, क्योंकि राज्य में लगातार हेमंत सोरेन आदिवासी अस्मिता का मुद्दा उठा रहे थे और इसीलिए ध्रुवीकरण हो नहीं पाया, जबकि बीजेपी की तरफ से बार बार बटेंगे तो कटेंगे ऐसे कई नारे दिए गए, कई कैंपेन चलाया गया। हिंदू मुस्लिम और देखा जाए तो बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठी तमाम तरीके की चीजें सामने आई, लेकिन फोकस आदिवासियों पर ही रहा। और यही यहाँ पर देखा जाए तो एक बड़ा पॉइंट बनकर सामने आया कि इन्होंने जीत में बड़ी भूमिका निभाई। गुस्सा क्यों था? एक बड़ा कारण यह है कि यहाँ पर एक मुद्दा है खतियानी और आरक्षण, और इसको लेकर राज्य सरकार ने यानी कि विधानसभा में प्रस्ताव भी पेश कर दिया गया था, लेकिन जो आरोप ये लगे कि राज्यपाल की तरफ से इसे मंजूरी नहीं दी गई। और इसीलिए जो केंद्र में देखा जाए तो बीजेपी की सरकार है, तो पूरा जो आरोप है वो इन पर मर दिया गया कि बीजेपी जो है वो आदिवासियों का भला नहीं चाहती। और यही फैक्टर जो हेमंत सोरेन है वो लगातार उठाते रहे और बार बार अपने स्पीच में भी बोलते रहे, वो आदिवासियों के, गरीबों के मसीहा बनकर सामने आ गए। तो एक बड़ा फैक्टर ये था कि आदिवासियों में गुस्सा था बीजेपी के लिए। चौथा फैक्टर है मुस्लिम यादव सीटों पर बम्पर जीत। इसका आपको एग्जाम्पल मिलेगा इस बार के चुनाव में, जहां आरजेडी को अच्छी खासी सीट मिल रही है। पिछली बार नहीं मिली थी, लेकिन इस बार आरजेडी को लगभग 5 सीट मिलती दिख रही है अभी तक। अब रिजल्ट के बाद कितना होगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन बढ़त के साथ दिख रहा है कि इस बार आरजेडी का अच्छा खासा खाता खुला है। और ये मुस्लिम यादव सीटों पर जो फोकस है वो इसी वजह से हुआ है क्योंकि ध्रुवीकरण की जो कोशिश की गई थी वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई। पूरा जो मैटर था वो फिर से आदिवासियों पर ही अटक गया। यहाँ पर हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर काटो बाटो की राजनीति करने का आरोप लगाया और बेटी रोटी माटी का नारा दिया, और ये उनका सक्सेसफुल भी हो गया, वो दिख रहा है। एक और चीज कि यहाँ पर कुल 10 सीटें हैं जहां पर 50% इन वोटर्स का अच्छा खासा प्रभाव है। और इन वोटर्स की जगह पर अगर देखें तो इंडिया गठबंधन के जो दल है वो आगे भी चल रहे हैं, इसीलिए ये एक बड़ा फैक्टर बना
हेमंत सोरेन के लिए। अब आगे एक और है महिलाओं का जीता विश्वास। और ये कैसे जीता? 2024 में हेमंत सोरेन ने पूरा फोकस महिला वोटर पर किया। उन्होंने अपनी पत्नी को आगे रखा और साथ ही साथ उन्होंने हजार रुपए अकाउंट में दिए। जबकि बीजेपी ने भी इसकी काट खोजी, बोला चुनाव में जीते तो 2100 रुपए देंगे, लेकिन जीते तो थे नहीं। अकाउंट में किश्त में लोगों को ऑलरेडी मिल गया था। जो वहां की महिलाएं थी, खासकर की गरीब आदिवासी महिलाएं, उनको हजार रुपए अकाउंट में मिल गए थे कुछ महीने, और उसी से उन्होंने ये भरोसा पा लिया कि हेमंत सोरेन रहेंगे तो हमें ये पैसे मिलते रहेंगे, बीजेपी आएगी तो पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये भी एक बड़ा कारण बना कि महिलाओं का विश्वास हेमंत सोरेन ने जीता। सिर्फ यही नहीं, हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना भी यहाँ पे लागू की है और यही है जो सबसे बड़ा फैक्टर बना हेमंत सोरेन के लिए। और इसके अलावा बात करें, कल्पना सोरेन ने संभाला मोर्चा। जैसे कि हमने बताया आपको कि यहाँ पर हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी को काफी आगे किया है। जब वो जेल में गए थे जनवरी में, तभी चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन पूरी कमान जो राज्य में थी वो लगभग उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के हाथों थी। वो सभाएं करती थी, अपने पति के बारे में बातें करती थी, जाकर बोलती थी कि बीजेपी ने किस तरीके से गरीबों का जो मसीहा है उसको जेल में डाल दिया है, पूरा 5 साल का कार्यकाल भी पूरा करने नहीं दिया, तमाम तरीके की चीजें। और चुनाव के दौरान भी कल्पना सोरेन ने करीब 100 रैलियां की है, वो लोगों से मिलती दिखी और लोगों ने उनसे कनेक्ट भी किया। और इसी वजह से इसका भी असर दिखा कि चुनाव में हेमंत सोरेन को जीत मिली। अगला फैक्टर है हेमंत सोरेन की जेल बीजेपी के लिए बैकफायर। ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है, क्योंकि जनवरी 31 जब उनको जेल भेजा गया, जमीन घोटाले के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा, इसके बाद वो जून में वापस निकले, जमानत पर आए, और आने के बाद जिस तरीके से उनका स्वागत हुआ, जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाए बीजेपी पर कि किस तरीके से एक गरीबों का नेता जो आदिवासियों की लड़ाई लड़ता है उसे जेल में डाला गया, और वो ये नैरेटिव सेट करने में सक्सेसफुल हो गए कि बीजेपी ने जानबूझकर बदले की राजनीति में उनको जेल में डाला था और उन्होंने कोई जमीन घोटाला नहीं किया है। ये लोगों में माइंडसेट बिठाने में वो सफल हो गए, ये चुनाव से दिखता है। इसके बाद कुर्मी वोटर्स का छिटका आधार, अगर हम इसकी बात करें तो इसका एक बड़ा कारण है JKLM, जो इसी साल बना है। अगस्त 2024 में इस पार्टी का इनॉग्रेशन हुआ और इसके जो नेता है जयराम महतो, ये 30 साल के हैं और इन्होंने ये पार्टी बनाई और अब ये चुनाव में है। और ये जो कुर्मी वोटर्स है, पहले आजसू के पास रहता था जो कि एनडीए में है इस बार। इसी तरह बीजेपी ने मना लिया इनको, क्योंकि पिछली बार ये एनडीए के में नहीं थे, लेकिन उन्होंने मनाया और आजसू को अपने साथ लिया। लेकिन वोटर्स यहाँ छिटक गए, आजसू से ये चले गए यहाँ पर JKLM के पास। JKLM भी कुछ सीटों पे वो बढ़ रही है, अब पता नहीं वो कितना जीत पाएंगे, लेकिन अगर आप इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें वो एक सीट पर थे कुछ वक्त पहले। तो यहाँ पर JKLM ने नई एंट्री ली और उन्होंने ये जो कुर्मी वोटर्स हैं ये छिटक कर JKLM के पास चले गए और इसका पूरा फायदा मिला हेमंत सोरेन को। अब एक पॉइंट है कि बीजेपी के बड़े नेता या दल बदलू नेता कैसे फेल हुए। तो बोकारो से जैसे कि बिरंची नारायण है और देवघर से नारायण दास है और गोड्डा से अमित मंडल है। ये तमाम बड़े नेता है बीजेपी के जो कि पीछे चल रहे हैं, काफी पीछे चल रहे हैं। तो इनका फेल होना ये दिखाता है कि बीजेपी के बड़े नेता ने कैसे इस बार अपना जनाधार खोया है। अभी रिजल्ट आए नहीं है तो इसमें देखना होगा कि और कौन से बड़े नाम हैं। इसमें एक नाम सीता सोरेन का भी है जो कि खुद हेमंत सोरेन के परिवार से इनकी भाभी है, बड़ी बहू है घर की और वो बीजेपी से चुनाव लड़ रही थी, लेकिन उनका भी जामताड़ा से अगर देखें तो वो काफी पीछे चल रही है। तो कुल मिलाकर ये एक बड़े कारण रहे कि झारखंड में हेमंत सोरेन की वापसी होने जा रही है। अब रिजल्ट के बाद पता चलेगा। वैसे तो बहुमत उन्होंने क्रॉस कर लिया है, 41 है, लेकिन पूरा जो एक तरह कह सकते कि पूरी जो पिक्चर है वो कुछ देर में पता चलेगा कि आखिरकार झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी ने और इंडिया गठबंधन ने कितने सीट से सरकार बनाई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।